वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस द सेलर गेन अ प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, यदि हम किसी वस्तु को अधिक कीमत पर बेचते हैं, बेचने वाली कीमत ज़्यादा है खरीदने वाली कीमत से, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट या गेन के लिए फार्मूला होगा प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट के लिए हो गया। और लॉस के लिए, यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, यदि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी लॉस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। और प्रॉफिट में हमने देखा कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। समटाइम्स अदर चार्जेस सच एज लेबर, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा ऑल्सो एडेड टू कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। किसी भी वस्तु के कॉस्ट प्राइस में यदि दूसरे चार्जेस लग रहे हैं, लाने ले जाने का, लेबर का किराया, या कोई अन्य कोई पुरानी वस्तु है जिसे हम मेंटेन करके फिर बेच रहे हैं, तो ये सब कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल चार्जेस, तो ये कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए शॉपकीपर बॉट अ चेयर। एक दुकानदार एक चेयर लेके आता है फॉर रुपीज़ 150। 150 रुपये में वो चेयर खरीदता है। एंड सोल्ड 8 फॉर रुपीज़ 180, और 180 रुपीज़ में उसे बेच देता है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ हम देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर की कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है। चेयर को 150 रुपीज़ में ख़रीदा गया और उसकी सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है 180 रुपीज़ में, उसे 180 रुपये में बेच दिया गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो मोर देन सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। इट मेक्स अ प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हमें पता है कि प्रॉफिट यानी होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 180 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 150 रुपीज़ है। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ₹30 आएगा, जो कि प्रॉफिट होगा। हैंस प्रॉफिट इज ₹30। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए डीलर ऑफ एलसीडी बॉट एलसीडी फॉर ₹15,200 एंड गेव ₹150 फॉर हैंडलिंग चार्जेस। एक डीलर है, उसने एलसीडी खरीदा है 15,200 रुपीज़ में, और 150 रुपीज़ उसने हैंडलिंग चार्जेस दिया है। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर 17,400, यदि वो 17,400 में उसे बेच देता है। फाइंड हिज गेन और लॉस। जरा देख ले कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है। कॉस्ट ऑफ एलसीडी 15,200, हैंडलिंग चार्जेस 150 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट, यानी टोटल वो जो डीलर है वो ख़रीदेगा, उसे कीमत हो जाएगी 15,200 में 150 को जोड़ देंगे तो 15,350 हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सेलिंग प्राइस एलसीडी वो बेच रहा है 17,400 में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगी तो वहाँ प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस 17,400 है और कॉस्ट प्राइस है 15,350। तो इसमें से माइनस कर देंगे 17,400 में से 15,350 को माइनस कर देंगे तो 2,000 जो 50 आया है वो प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 2,050। एग्जाम्पल 3 में देखें। इफ़ कॉस्ट प्राइस 950 रुपीज़ है और प्रॉफिट 20 रुपीज़ हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस।
तो हमें पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के साथ जुड़ जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 950। 950 में 20 जोड़ देंगे तो 970 जो आया है वो है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट एग्जांपल है ए मैन बॉट अ ओल्ड बाइक फॉर ₹8,100। एक आदमी ओल्ड बाइक खरीद के लाता है 8,100 में और ही स्पेंड ₹2,000 ऑन रिपेयरिंग। वो 2,000 रुपीज़ ही खर्च करता है, 2,000 रुपये खर्च करता है उसके रिपेयरिंग में। एंड सोल्ड इट फॉर ₹8,000 और उसे उस बाइक को, ओल्ड बाइक को 8,000 में बेच देता है। फाइंड हिज गेन और लॉस। हमें पता लगाना है कि गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले देखें हम कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड बाइक 8,100। मनी स्पेंड ऑन रिपेयरिंग में स्पेंड हो रहा है 2,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 8,100 में 2,000 जोड़ देंगे तो 10,100 टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस वो उसे बेच रहा है 8,000 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज इक्वल टू 10,100 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो 2,100 आ जाएगा, ये होगा लॉस। तो हैंस मैन सफर्ड लॉस ऑफ 2,100। तो उस आदमी को 2,100 का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹7,800 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। तो कैमरा का सेलिंग प्राइस है 7,800 रुपीज़ और उसे प्रॉफिट हो रहा है 600। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस दी हुई है 7,800 और प्रॉफिट हो रहा है 600 का। तो 7,800 में से 600 को माइनस कर देंगे तो 7,200 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसका मतलब उस दुकानदार ने उस कैमरे को 7,200 में ख़रीदा था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर इज़ 7,200। तो हमने देखा कि दुकानदार कैमरे को, ये शॉपकीपर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹7,800। ये उस 7,800 में उसे बेचता है और उसे 600 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पता लगाना था कि आखिर उसने ख़रीदा कितने में था। तो हमने पता लगाया कि उसने 7,200 में ख़रीदा था। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।